नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कुछ शिक्षक बंधुओं द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और वो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। बहुत सारे शिक्षकों के मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा होगा या इस तरह का कंफ्यूजन चल रहा होगा। आज के इस अंक में इसे ही समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह है कि 1 सितंबर के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन शिक्षकों को टेट से रिलैक्सेशन दिया है और यह कब से लागू माना जाएगा। अर्थात टेट रिलैक्सेशन के संबंध में अलग अलग तरह से कई सवाल पूछे गए हैं। आज की चर्चा को हम इसी विषय पर केंद्रित रखेंगे क्योंकि यह एक अहम सवाल है। इसके लिए सबसे पहले 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को पढ़ते हैं कि आखिर यह निर्णय इस संबंध में क्या कहता है। 1 सितंबर 2025 के निर्णय के पैरा 216 में इसका जिक्र किया गया है, जो कहता है कि bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if any such teacher having less than 5 years service left aspires for promotion, he will not be considered without he or she having qualified the TET. इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है उसका इस्तेमाल करते हुए 1 सितंबर 2025 को जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट 31 अगस्त 2030 तक होना है उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। यदि इस तिथि के एक दिन बाद भी उनका रिटायरमेंट होना है तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 31 अगस्त 2028 को ही रिटायर कर दिया जाएगा। यह पूरी तरह से क्लियर है कि 1 सितंबर 2025 को उनकी सर्विस 5 साल से कम बची होनी चाहिए, एक दिन भी अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक दिन भी सर्विस अधिक बची हुई है तो आप सभी को टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिटायरमेंट 31 अगस्त 2030 के कुछ ही दिन बाद होना है इसलिए आपको टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है तो आप इस भ्रम से बाहर निकल जाएं। यदि आप यह सोच रहे हैं कि आप 31 अगस्त 2030 से पहले वीआरएस लेकर रिटायर हो जाएंगे तो भी यह आपका भ्रम है, क्योंकि यदि आपका सर्विस 5 साल से एक दिन भी ऊपर बचा हुआ है और आप टेट पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी 31 अगस्त 2028 को ही समाप्त होने वाली है। इसलिए किसी तरह के भ्रम में ना रहें, किसी तरह की दुविधा में ना पड़े। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है कि चूंकि रिव्यू आदेश 29 जुलाई 2026 को आया है इसलिए यह तारीख 29 जुलाई 2026 से गिना जाएगा, अगला 5 साल काउंट होगा। आप सभी को मैं यह स्पष्ट कर दूं कि रिव्यू निर्णय में इस संबंध में कोई संशोधन नहीं आया है। यह एज इट इज लागू होगा जो 1 सितंबर के निर्णय में कहा गया है। रिव्यू आदेश में केवल 2 परिवर्तन किए गए हैं कि शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 1 साल की अवधि
बढ़ा दी गई है और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया गया है कि प्रत्येक साल 2 बार टेट का आयोजन करें 6 महीने के अंतराल। इस रिव्यू पिटीशन में यह जो 1 साल का समय बढ़ाया गया है वो भी 1 सितंबर 2025 से ही काउंट होगा। अर्थात जिन शिक्षकों को 2 साल के लिए समय दिया गया था, अर्थात जो समय 31 अगस्त 2027 तक समाप्त हो रहा था, अब वही समय 31 अगस्त 2028 को समाप्त होगा। इसमें कोई भी शिक्षक किसी प्रकार की दुविधा में ना रहे, कोई गलतफहमी या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। बावजूद इसके यदि आप किसी बहकावे में रहते हैं तो यह आने वाला समय में बहुत महंगा पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। आप चाहें तो 1 सितंबर के निर्णय को डाउनलोड करके उसे पूरी तरह पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको किसी ने यह समझाया होगा कि रिलैक्सेशन का जो समय है वो 29 जुलाई 2026 से गिना जाएगा, तो यह बिल्कुल असत्य है। इस बहकावे में बिल्कुल ना रहें, नहीं तो आप आने वाला समय में मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को प्रायोरिटी बेसिस पर बनाने का सोचा है, ताकि बहुत सारे शिक्षक बंधु इस कंफ्यूजन में जी रहे थे कि उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, कब से मिलेगा। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का मुझसे यह शिकायत रहता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रोजाना लगभग 25 से 30 प्रश्न कमेंट, व्हाट्सएप और डीएम के जरिए मुझसे पूछे जाते हैं और मेरे लिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे समय निकालकर कुछ रिसर्च भी करना होता है, ताकि उत्तर देने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इससे मेरी छवि पर भी असर पड़ेगा और आप लोगों का मेरे ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है, उसे भी आघात लगेगा और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जो प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पूछे जाते हैं या कोई प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर पहले देने का मैं प्रयास करता हूँ। आप सभी मुझ पर भरोसा करते हैं, यही मेरी कमाई है और मैं चाहता हूँ कि यह भरोसा आगे आने वाला लंबे समय तक बरकरार रहे। जब तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोई कानूनी जानकारी देता हूँ, तब तक यह भरोसा, यह विश्वास मजबूत रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। मेरा कानूनी जानकारी देने का सिलसिला केवल टेट तक ही सीमित नहीं रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। टेट का मामला तो आज है और आने वाला कुछ वक्त में यह समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे इस चैनल पर कानून संबंधी आवश्यक जानकारी आपको जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मिलती रहेगी। इसलिए मैं किसी भी प्रकार से भरोसा तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों का अटूट विश्वास और भरोसा बना रहे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।